क्या आप भी ताखीर यानी सिस्टम की प्रोक्रेस्टिनेशन से तंग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने अगले रेजिडेंट परमिट की रिन्यूअल का इंतजार कर रहे हैं? या फिर इस उम्मीद में वक्त गुजार रहे हैं कि शायद कल नेशनैलिटी अप्रूव हो जाए और सब कुछ बेहतर हो जाए? खुश आमदीद है नादान मुसाफिर में, जहां हम यूरोप में रहने वालों के लिए लाते हैं डे टू डे यूजफुल इन्फॉर्मेशन। और आज का हमारा टॉपिक है पोर्चुगल क्या चाहता है। हाँ, फरहान, हाल ही में आइमा की तरफ से एक ऐसी खबर आई है जिसने बहुत से लोगों को परेशान कर दिया है। बिल्कुल सोफिया, खबर यह है कि आइमा यानी एजेंसी फॉर इंटीग्रेशन, माइग्रेशन एंड असाइलम ने ये फैसला किया है कि एटेस्टाडो दे रेजिडेंसिया, जिसे आम जबान में जूंटा या प्रूफ ऑफ एड्रेस कहते हैं, ओके, अब रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशंस के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तो अब नए एप्लीकेंट्स या रिन्यूअल्स के लिए क्या करना होगा? अब जो लोग अप्लाई करेंगे उनके पास 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए। राइट। पहला, एक प्रॉपर हाउस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का साइन किया हुआ अंडर ओथ ऑफ ऑनर डिक्लेरेशन। और तीसरा, उस डिक्लेरेशन को नोटराइज करवाना भी लाजमी होगा। एग्जैक्टली। ये तो खास तौर पर उन लोगों के लिए मुश्किल बन सकती है जो सबलेट यानी शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हैं बिना फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के। एग्जैक्टली। अगर ये कानून ठीक से इम्प्लीमेंट होता है तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ बुनियादी सवाल ये उठता है कि लोग मजबूरन सबलेट में रहते ही क्यों हैं, जबकि वो रेंट और बिल्स वक्त पर देते हैं। इसका जवाब पोर्चुगल के सबसे बड़े मसले में छुपा है, हाउसिंग क्राइसिस। राइट। जितने घर लोगों के लिए होने चाहिए उतनी सप्लाई नहीं है, और इस कमी की वजह से खास तौर पर लिस्बन, पोर्टो और अलगाव जैसे शहरों में पिछले कुछ सालों में किराए आसमान से बातें कर रहे हैं। और इसके साथ दूसरी वजह यह है कि पोर्चुगल का औसत नेशनल मिनिमम वेज बाकी यूरोप के मुकाबले में काफी कम है। राइट। इसलिए लोग मजबूरन सबलेट्स या शेयरिंग अरेंजमेंट्स को तरजीह देते हैं। तो एक तरफ महंगे किराए, दूसरी तरफ कम तनख्वाहें। ऐसे में सवाल ये बनता है कि नए आने वालों के लिए सिस्टम में कोई गुंजाइश बची भी है? देखिए, पोर्चुगल की खूबसूरती हर साल करोड़ों टूरिस्ट को खींच लाती है। बिल्कुल। और बहुत से लोग यहीं बसना चाहते हैं। मुल्क की आबादी का तकरीबन 15% फॉरेनर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन इस बढ़ती हुई आबादी का बोझ यहाँ का सिस्टम उठा नहीं पा रहा। और फिगर्स भी यही बताते हैं। हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक आइमा के पास करीब 4 लाख रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं। वाह। इस बैकलॉग को कम करने के लिए आइमा ने एक नया ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इसका असर देखने में वक्त लगेगा। लेकिन मसला सिर्फ रेजिडेंस परमिट का नहीं है फरहान, नेशनैलिटी का प्रोसेस इससे भी ज्यादा स्लो है। अच्छा। IRN यानी इंस्टीट्यूट ऑफ रजिस्ट्रीज एंड नोटरीज जो ये प्रोसेस देखता है, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से बहुत लंबी डिलेज का शिकार है। और ये डिलेज कितनी लंबी हैं? इस वक्त एक एवरेज केस को मुकम्मल होने में 2.5 साल 2.5 इयर्स लग रहे हैं। ओह माय गॉड। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 7 लाख एप्लीकेशंस अभी भी पेंडिंग हैं। इसका साफ मतलब है कि नए एप्लीकेंट्स के लिए ये इंतजार और भी लंबा हो सकता है। तो हम अपने सब सुनने वालों से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप वाकई इस पेशेंस टेस्ट के लिए तैयार हैं? हम उम्मीद करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से आपको पोर्चुगल के हालात समझने में मदद मिली होगी। और जाते जाते हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? नए रेजिडेंस रूल्स, रेजिडेंट परमिट का तवील इंतजार, महंगी रिहाइश या कम सैलरी? अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो नादान मुसाफिर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये सफर जारी रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।